हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। देश की दिन की बड़ी खबर पर कार्यक्रम करने वाले पत्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि को एक मुहिम बनाकर पत्रकारिता करने वाले एक अर्नब गोस्वामी, वो अर्नब गोस्वामी जो आज जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भी अपने न्यायालय पर और अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा रखे हुए हैं। आज जब अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल ले जाया गया तो अर्नब ने कहा, आई वॉन्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री टू हेल्प मी। मैं चाहता हूं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय मेरी मदद करे, क्योंकि अर्नब जानते हैं, उन्होंने देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों को हमेशा प्रोत्साहित किया है राष्ट्र सर्वोपरि और कानून सबसे आगे, यही मंत्र के साथ देश के करोड़ों हिंदुस्तानियों को प्रोत्साहित किया है। और इसीलिए अर्नब आज भी अपना वही दम और वही अपनी जो एक तरह से प्रोत्साहन है वो लोगों को इसी अपने उन शब्दों से भी कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही मेरी मदद करेगा, और उनका पूरा भरोसा देश की सर्वोच्च न्यायालय में है। आज मैं उनकी उसी आवाज को महाभारत में बुलंद कर रही हूं, और मेरे साथ वो आवाजें हैं जो अर्नब की राष्ट्र सर्वोपरि की उस भावना को अच्छी तरह से समझती हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, आप देखिए कि क्या क्या कहा आज अर्नब गोस्वामी ने जिस वक्त उन्हें तलोजा जेल ले जाया गया। उसके बाद महाभारत। अर्नब की जान से खिलवाड़ क्यों? मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है। किसके इशारे पर अर्नब के मौलिक अधिकारों का हनन? When I wanted to speak to the lawyer, तब मुझे मारा गया। जब मैंने बोला लॉयर से बात करूंगा। सच की लड़ाई या बदले की कार्रवाई? अर्नब के समर्थन में सत्याग्रह, रिहा करने के लिए आग्रह। अर्नब गोस्वामी को आजाद करो, आजाद करो, आजाद। देश में प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट कब लेगा एक्शन? सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। महाराष्ट्र में आपातकाल और अंधेरगर्दी का आलम यह है कि रिपब्लिक मीडिया के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को डराया जा रहा है। न्यायिक हिरासत में मारपीट और धक्का मुक्की की जा रही है। अर्नब के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अर्नब को वकीलों तक से नहीं मिलने दिया जा रहा। देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अगर खुद कहें कि उनकी जान को खतरा है, इसका मतलब यही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, चौथा स्तंभ खतरे में है। सुबह जेलर ने मुझे मारा और मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे प्लीज बात करने दीजिए। बोला आपके कुछ नहीं बात करने देंगे। मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है। इन्होंने कहा कोई लॉयर से बात नहीं होगी। न्यायिक हिरासत में होने के बाद भी अर्नब गोस्वामी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। न्यायिक हिरासत में भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज अर्नब गोस्वामी देश की सर्वोच्च अदालत से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बेल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी चाहिए। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, आप लोग सब देख रहे हैं। मुंबई पुलिस अर्नब को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरा देश अर्नब के साथ खड़ा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई में अपने आवास से सिद्धिविनायक मंदिर तक पदयात्रा निकाली, तो दिल्ली में कपिल मिश्रा और तजिंदर बग्गा ने राजघाट पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश भर में अर्नब की रिहाई के लिए कहीं यज्ञ तो कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। देश की जनता महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल के खिलाफ सड़कों पर है। पूरा देश आज क्रोधित है। पूरे देश में आज जन आक्रोश है। सारे घर में लोग भगवान से मन्नत मांग रहे कि अर्नब को रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय भी इसके साथ अर्नब गोस्वामी के साथ सहयोग करे। मैं रो रही हूँ, इतना अच्छा बोलने वाला, इतना अच्छा आदमी आपके देश में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस जेल में आतंकियों को रखा जाता है, उस जेल में अर्नब को क्यों भेजा गया? क्यों न्यायिक हिरासत के नियमों का उल्लंघन कर अदालत की अवमानना की जा रही है? आखिर किसके इशारे पर अर्नब के मौलिक अधिकारों का हनन कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चोट पहुंचाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ने वाले हैं, जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने गए हैं अर्नब की रिहाई को लेकर, अर्नब के इलीगल अरेस्ट को लेकर। मेजर जनरल जीडी बख्शी अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने गए हैं। वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वकील अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा, और साथ ही
हमारे साथ जुड़ रहे हैं गणेश, जो कि सुशांत के दोस्त रहे हैं, और किस तरह से आवाज उन्होंने बुलंद की और आज अर्नब के समर्थन में वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मेजर आर्य आपके पास जा रही हूं, क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी का हम इंतजार कर रहे हैं। वो ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति को पहुंचेंगे। ये ज्ञापन सौंपने की जरूरत हमें पड़ रही है एक ऐसे पत्रकार के लिए मेजर आर्य, जिसने हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि कहा, जिसने हमेशा कहा कानून के ऊपर कोई नहीं। आज भी जब वो तलोजा ले जाए जा रहे थे तो उन्होंने अपने सर्वोच्च न्यायालय में अपना भरोसा फिर जतलाया है, फिर दोहराया है। मेजर आर्य, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुचारिता, और ये इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अचानक उनको एक जेल में डाल दिया गया जहां पे रेपिस्ट हैं, डकैत हैं, कैदी हैं और मर्डरर, कातिल किस्म के लोग हैं, वहां पे अर्नब को डाला गया। तो जो भी अर्नब के सपोर्टर्स हैं या जो भी अर्नब को मानते हैं कि इस देश का एक सच्चा बड़ा पत्रकार है, उनको ऐसा लग रहा है कि चौथा स्तंभ जो है प्रेस मीडिया, वो खतरे में है और अर्नब को कोई भी कुछ कर सकता है। जो जजों से अपील है, ये अपील मैंने भी करी थी पहले, और मैं फिर ये कहना चाहता हूं, वही मैं दोहराना चाहता हूं जो शब्द मैंने उस दिन बोले थे सुचारिता, धर्मो रक्षति रक्षति। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्नब ने धर्म की रक्षा करी है, अपना फर्ज निभा के, अपना कर्तव्य कह के। तो अर्नब ने अगर धर्म की रक्षा करी है तो धर्म का फर्ज बनता है कि अर्नब की अब रक्षा करे, क्योंकि आज अर्नब को रक्षा की जरूरत है। आज अर्नब को रक्षा की जरूरत है, आप कह रहे हैं। मैं सबसे बड़ी विडंबना यही है तेजिंदर जी, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक पत्रकार जो हमेशा कहता रहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और वो कहता रहा कि संविधान सबसे ऊपर है, कानून सबसे ऊपर है, आज उन्हें अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। जब उन्होंने कहा कि मुझे वकीलों से मिलना है, जब उन्हें तलोजा ले जाया जा रहा था तो उनके साथ मारपीट हुई। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। निश्चित रूप से मैं आज कहना चाहता हूं, आज हम पूरा देश ये बात कर रहा है कि ये आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आज शायद हम आपातकाल में जो जुल्म पत्रकारों पे नहीं हुआ था उससे भी ज्यादा लांघ चुके हैं। क्या आपने आपातकाल के दौरान मुझे एक भी उदाहरण ऐसा दे सकते हैं कि किसी पत्रकार के बेटे के, जो किसी न्यूज में हो भी नहीं, उसके ऊपर केस डाला जा रहा हो, उसकी वाइफ के ऊपर केस डाला जा रहा हो? अर्नब के बेटे का क्या गुनाह था अगर आपकी अर्नब से दुश्मनी थी? तो जिस तरीके से अर्नब के बेटे पे एफआईआर डाली गई, ये तो पूरे देश को पता लग गया कि आप एक बदले की कार्रवाई के नाते ये कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज एक वरिष्ठ चैनल के वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरीके से वहां पे मारा पीटा जा रहा है, आज वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है, ये दर्शाता है कि आप बदले की राजनीति के नाते ये कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब ने सरकार के जो गलत फैसलों पर चुनौती देने की बात की। अर्नब ने कहा कि पलघर में अगर साधु संत महाराष्ट्र पुलिस के सामने, उनकी आंखों के सामने मरते हैं और महाराष्ट्र पुलिस उनको सौंप देती है तो क्यों नहीं न्याय मिलता, क्यों नहीं उन पुलिस वालों के ऊपर एक्शन होती, क्यों महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी है? तो इसलिए उनको अर्नब से खतरा है। अगर अर्नब कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, उनको न्याय मिलना चाहिए, तो इसलिए उनको अर्नब से खतरा है। अर्नब कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे को जेल में डाला जाए, इसलिए सोनिया सेना को अर्नब से खतरा है। अर्नब कहते हैं कि अफजल गैंग के लोगों को जेल के पीछे डाला जाए, इसलिए उनको अर्नब से डर लगता है। वो अर्नब जिसने इस मीडिया के अंदर पहली बार जो लुटियंस मीडिया चलता था उसकी आवाज को बदल के एक राष्ट्रवादी मीडिया लाने की कोशिश की, जो देश की बात करता है, जो भारतीय सेना की बात करता है। अगर आप 6 साल पहले देखेंगे तो इस लुटियंस मीडिया में जो 2 4 5 एक पत्रकार जो देश की बात करता है उसके साथ सुदेश जी ये होगा और आप लोग होने देंगे। मैं तेजिंदर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस, लेकिन सुदेश जी, एक ऐसा पत्रकार, आपने सुना तेजिंदर बग्गा क्या कह रहे हैं, एक ऐसा पत्रकार जिसने हमेशा देश प्रेम की बात न सिर्फ की बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों को भी वही राह दिखाई है, उस पत्रकार के साथ ऐसा होगा और आप लोग सब चुप रहेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्यों ना मैं अपील करूं केंद्र सरकार से कि अर्नब गोस्वामी एक सम्माननीय पत्रकार है, पूरी देश ही नहीं दुनिया उन्हें जानती है, उनके साथ ये होगा तो क्या संदेश जाएगा? देखिए, आप समझती है सुजाता जी, हम सब अर्नब के साथ हैं, किसी ने भी कोताही नहीं की, हम कंडेम भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसको संज्ञान में ले, क्योंकि जाने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी इंतहा हो जाएगी जुल्म की जो अर्नब जी के साथ हो रही है,
वो किस लिए हो रही है? विंडेटा है स्टेट का। और देखिए फेडरल सिस्टम में चलता है, इसीलिए हमारा इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, फंडामेंटल राइट है, उसका सबसे बड़ा गार्जियन कोर्ट होता है। तो अगर वो जाते हैं हाई कोर्ट में, वो गए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है, तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि उन्हें बिल्कुल फंसाया जा रहा है। और जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपको ओपिनियन दे चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ही मानना है। फंसाया जाने से बात अब आगे आ गई है। वो कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। आप सुदेश जी, आप उनके शब्द सुनिए। मैं चाहती हूँ आज जो आप सब मेरे मेहमान हैं महाभारत में, रिपब्लिक भारत पर आप बैठे हैं, इस पर आप रिएक्ट करिए सर, क्योंकि वो अब कह रहे हैं माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, मेरी जान को खतरा है। मुझे नहीं लगता कि अब समय बचा है कि हम सोचते रहे कि कोई सरकार जागे, राज्य सरकार जागे और फिर कुछ होगा। हमें कुछ करना होगा सर। कब करेंगे? ऐसे भी सुचरिता जी, उनको उन हार्ड एंड क्रिमिनल के साथ नहीं रखना चाहिए, जुडिशियल कस्टडी में है, उनको पूरा विश्वास के साथ रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ऐसा नहीं होने देंगे हम, ये मान के चलिए आप। हम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट क्या फैसला लेगी। निश्चित ही कोर्ट, देखिए कोर्ट तो गार्जियन है, हम भी कोर्ट से अपील करते हैं कि न्याय हो। अर्नब कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक चैनल का एडिटर इन चीफ है और 25 साल से ज्यादा उसने पत्रकारिता को दिया है। यही बात मैं कह रही हूँ, यही बात मैं कह रही हूँ। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आज मैं फिर कहूंगी कि हमारी देश की अदालतों, हमारे देश के कानून, हमारे देश के सम्मान, हमारे देश के संविधान में हमें पूरा भरोसा है। हम उस संविधान पर पूरा भरोसा करते हैं और देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं। वही भरोसा आज फिर अर्नब गोस्वामी ने जताया है अश्विनी जी। लेकिन मैं आज ये भी पूछना चाहती हूं कि अगर एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी के जैसा पत्रकार अगर ये कह रहा है कि उनकी जान को खतरा है, माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, तो क्या किया जाए? ये सब कुछ अगर देखा जाएगा और सब लोग मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? सुचारिता जी, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) का ही वायलेशन नहीं है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को लीगल एड मिलेगा, वो लॉयर को करने का राइट मिलेगा। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो लॉ को डील करता है, उसका भी वायलेशन। और सुप्रीम कोर्ट की 5 वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड की जजमेंट, जिन जजमेंट ने एक पर्सन के, अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को डिफाइन करते हुए कहता है कि अगर कोई स्टेट या रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको लीगल राइट टू मीट अ लॉयर, राइट टू कंसल्ट एन एडवोकेट, राइट टू गेट अ लीगल रेमेडी। और क्रूयल और इनह्यूमन एक्ट नहीं होगा। वो मैं बताता हूँ कैसे। 22(1) डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लॉयर से कंसल्ट करने का राइट मिलेगा। यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने उनको लॉयर से नहीं मिलने दिया। दूसरा, सेक्शन 55A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है it is the duty of the state under whose custody the arrested person is to take a reasonable care of health and safety of the accused, and no cruel and inhuman treatment shall be done by them. ये उसके बाद भी जो क्रूअल और इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है वो सेक्शन 55A का क्लियर वायलेशन है। 41D ऑफ सीआरपीसी कहता है कि इंटरोगेशन के दौरान लॉयर को रखने की आजादी मिलती है। सर, ये क्लियर वायलेशन आपको नजर आ रहा है? ये क्लियर वायलेशन एक वकील को नजर आ रहा है, लेकिन सरकारों को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरकारों को नहीं आता है नजर। अश्विनी जी, मैं बार बार कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मेजर आर्या, मैं बार बार आज कहना चाहती हूँ कि द लाइफ इज अंडर थ्रेट जब खुद व्यक्ति कह रहा है तो उस पर हमें एक्शन लेने की जरूरत है। व्हाई आर वी नॉट रिएक्टिंग? मैं सुचारिता में यह कह रहा हूं कि जो भी अभी सज्जन ने बात बोली, बिल्कुल कानूनन बिल्कुल बात उन्होंने ठीक बोली है और मैं सपोर्ट करता हूं 100%। लेकिन मेरी अपील जो जजेस हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी अपील आपसे कुछ और है कि देखिए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, और मैं 1000 बार कह रहा हूं भगवान ना करे, अगर अर्नब के ऊपर अटैक होता है तो फिर हम लोग ये आर्टिकल, ये सेक्शन ये पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, उसको खतरा आज रात है, आज रात अर्नब को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसको खतरा अभी है। तो हम ये कानून महाराष्ट्र सरकार ने कब कानून मान लिया? आप सुना लीजिए महाराष्ट्र सरकार को, कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। उन लोगों ने तो पूरा जो करना है वो कर रहे हैं वो। तो अर्नब गोस्वामी को अभी इसी वक्त सिक्योरिटी चाहिए, और ये सिक्योरिटी होनी चाहिए महाराष्ट्र पुलिस की नहीं, ये सिक्योरिटी होनी चाहिए सेंट्रल पुलिस फोर्स की, यानी सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए। बॉम्बे में टीम है, मैंने ट्वीट करा था अभी, सुचारिता, बॉम्बे में टीम है, भेजिए टीम वहां पे जो अर्नब को प्रोटेक्ट करेगी। रात को अगर इन लोगों ने कुछ कर दिया, फिर हम लोग कानून पढ़ते चले जाएंगे जिंदगी भर।
बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर आर्य, और मैं इसीलिए कह रही हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी जो ज्ञापन सौंप रहे हैं आज राष्ट्रपति को, अर्नब की सुरक्षा को लेकर वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इन्हें जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी क्यों नहीं है। वहां पर आप कह रहे हैं सीआरपीएफ क्यों नहीं है, क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुझे अपने वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तेजिंदर जी, जब वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने कानून के तहत मैं अपने वकीलों से मिलना चाह रहा था लेकिन मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, ये सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ नहीं करेगा। हम इस उम्मीद में बैठे रहे कि कब इस पर एक्शन होगा। वो अपने वकीलों से अभी नहीं मिल पाए हैं, उन्हें क्यों नहीं इजाजत दी गई? ये तो मौलिक अधिकार है उनका, संविधान देता है उन्हें अधिकार, कैसे छीनेंगे? मुझे लगता है कानून का कोई भी पालन महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है। अगर आप पिछले 4 महीने से देखें, जिस तरीके से बदले की भावना से एक के बाद एक एफआईआर की गई, अगर उन्होंने कानून के हिसाब से चलना होता तो पहले नोटिस भेजते। तो शुरुआत से ही महाराष्ट्र सरकार की मंशा ही ये थी कि अर्नब गोस्वामी को किसी ना किसी तरीके से फंसाया जाए। आप देखिए पिछले 4 महीने में एक के बाद एक एफआईआर की गई, लेकिन किसी भी तरीके से जब वो अर्नब को नहीं फंसा सके तो टीआरपी स्कैम का झूठा कहानी डाली गई, उसमें भी अर्नब को नहीं फंसा सके। तो 2 साल पुराना केस जो खत्म हो गया था, और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, जब ये जो केस है महाराष्ट्र सरकार ने क्लोजिंग रिपोर्ट डाली थी, उस समय राज्य के गृह राज्य मंत्री शिवसेना के खुद थे। तो शिवसेना उस समय एग्री थी कि ये केस बंद होना चाहिए, ये केस गलत है। तो मैं पूछना चाहता हूं आज क्यों वो फिर 2 साल बाद जागी है? तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। और आज सारा देश अर्नब के साथ इसीलिए है क्योंकि उनको दिखता है कि अर्नब सही है और उद्धव ठाकरे गलत है। जिस महाराष्ट्र के अंदर, जिस मुंबई के अंदर कभी ठाकरे परिवार की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज उसी मुंबई में जब हजारों की संख्या में लोग आके अर्नब के समर्थन में खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है ये उद्धव ठाकरे के ऊपर सबसे बड़ी एक चोट है। और ये सरकार जो आज जीडी बख्शी जी ने दिया है, मैं भी आज राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं, इस सरकार को ज्यादा दिन रहने का अधिकार नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। और इसमें जो मेजर गौरव आर्य ने सीआरपीएफ की बात की, निश्चित रूप से गवर्नर को इसमें मैं इस डिबेट के बाद मैं भी कोशिश करूंगा गवर्नर तक संदेश पहुंचाया जाए कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी अर्नब को मिलनी चाहिए। आप तो आज राजघाट गए थे, हमने वो तस्वीरें देखी तेजिंदर जी, हमने वो तस्वीरें देखी। और मैं एक बात ये जरूर कह दूं कि जो आवाजें अर्नब के समर्थन में आज खड़ी हो रही हैं, हम दिल से उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि अर्नब ने हमेशा से लोगों की आवाज उठाई है, हमेशा से उनके मुद्दे उठाए हैं। आज आप उनकी आवाज बन रहे हैं, देश की जनता उनकी आवाज बन रही है। मैं ये कह सकती हूँ मेजर आर्या, आज हम जो लोग खड़े हैं ये अर्नब के लिए नहीं है, ये उस व्यक्ति के लिए है, ये उस विचारधारा के लिए है, क्योंकि वो देश की बात करता है, क्योंकि वो भारत की बात करता है, क्योंकि भारत की सेना की बात करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, इसलिए हम अर्नब के साथ हैं। अर्नब आज एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के साथ हैं और लाख इस देश के करोड़ों लोग उस विचारधारा के साथ खड़े हैं और हम अर्नब के शुक्रगुजार हैं। मेजर आर्य जो बात अभी तेजिंदर कह रहे हैं, लड़ता है, राष्ट्रवाद के लिए लड़ता है। नहीं, देश के लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन देश के लिए लड़ने वाले पत्रकार मेजर आर्या को क्या मिल रहा है? मैं ये सवाल उठाना चाहती हूं। आज देश के लिए लड़ रहे पत्रकार के साथ आज पूरा देश है, ये मैं जानती हूं, और इसीलिए मैं फिर से देश की जनता को धन्यवाद कहना चाहती हूं, क्योंकि मेजर आर्या, हम जहां जाते हैं हमें अर्नब को चाहने वाले लोग आकर मिलते हैं और कहते हैं हम उनके साथ हैं, वी आर विद अर्नब। ये उनकी कमाई है, ये उनकी कमाई है। लेकिन आज अर्नब को अगर यह कहना पड़ रहा है कि माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, मुझे जान का खतरा है, तो फिर इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो मैं अपील कर रही हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मेजर आर्या मैं आपसे भी चाहती हूं कि आप ये करें, हमारे न्यायालय इसका संज्ञान ले, हमारी केंद्र सरकार इस पर बोले। बिल्कुल सुचारिता, जो नवाब मलिक है, जो एक मिनिस्टर है शिवसेना सरकार में, जो उनका गठबंधन है उसके अंदर, उसने तो साफ ये बोला था, ऑन रिकॉर्ड बोला था, हमने वो टेप्स भी चलाए थे कि हम इतना धकेलेंगे अर्नब गोस्वामी को, हम इतना उसको डिप्रेस कर देंगे कि अर्नब गोस्वामी सुसाइड कमिट कर लेगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी धमकी को पूरा कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं अर्नब को जिस तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, उसके साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, उसको वकील से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो
ये जो शिवसेना गठबंधन है महाराष्ट्र सरकार के अंदर, एक मंत्री ने ये बोला है कि हमारा काम ये है, हम लोग ये करने वाले हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि गलत इंसान जेल में है, अर्नब को बाहर निकालिए और उस मंत्री को जेल में डालिए, क्योंकि मंत्री ने ऑन कैमरा खुली थ्रेट दी है। ये जो हमने कैप्चर करा है उसका हमने दिखाया था। एक सिटिंग मिनिस्टर ये कहता है कि साहब देश के सबसे बड़े पत्रकार को मैं इतना परेशान करूंगा, इतना धक्का दूंगा, उसको इतना मैं डिमोरलाइज कर दूंगा, इतना अपसेट कर लूंगा कि डिप्रेशन में चला जाएगा और सुसाइड कर लेगा। ये एक जो सरकार, महाराष्ट्र सरकार का मंत्री कह रहा है, इससे बड़ी प्रूफ और क्या चाहिए? उस इंसान को जेल में होना चाहिए और अर्नब को जेल के बाहर होना चाहिए। ये कौन सी बात है साहब कि जो देश की बात करे, जो भारत की बात करे उसको जेल में डाल दिया, और जो देश के खिलाफ बात करे वो वहां पे बैठ के गद्दी पे बैठा हुआ है। ये तो सुचारता बिल्कुल एकदम अन्याय है। मैं सिर्फ कानूनन बात नहीं कर रहा, ये नैतिक रूप से भी गलत है। और सोचिए ना, और सोचिए, आज सोचिए सुदेश जी, वो सब आवाजें गायब हैं, वो सब आवाजें गायब हैं जो कहती रही, जो देश के टुकड़े करने के सपने देखते हैं, वो आवाजों के खत में आवाज जो उठाती है, वो कहां है आवाजें? वो आवाजें कहां हैं? आज कोई नहीं बोलेगा, आज कोई नहीं बोलता। हम लोग सब, वो देख नहीं रहे हैं कि किस तरह से अर्नब ने वो आवाज उठाई जो देश की आवाज बनी। मेजर आर्या, हम लोग सब साथ हैं, अर्नब के, आपके साथ हैं, उस चीज को महसूस करते हैं। देखिए हमारी तरफ से सबने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स का, लेकिन ये बात सही है कि अर्नब गोस्वामी आज जुडिशियल कस्टडी में। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जुडिशरी के संरक्षण में है। जुडिशियल कस्टडी को कोई वायलेट नहीं, पुलिस कस्टडी नहीं है। तो जुडिशरी का ये काम है कि उनको सिक्योरिटी दिया जाए। अर्नब गोस्वामी अगर थ्रेट में है, आपके चैनल को सब लोग देख रहे हैं, तो जुडिशरी का काम है खुद ब खुद, और हमें पूरा विश्वास है कि ये मिलेगा। बहुत खुशी की बात है कि जीडी बख्शी साहब मिल रहे हैं प्रेसिडेंट से, शायद वहां से भी कुछ हो, क्योंकि प्रेसिडेंट सर्वोच्च हैं, वो सबसे ऊपर हैं और सब कोई देख रहा है, सबके सामने हो रहा है। जुडिशियल कस्टडी में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी वायलेट कर रहा है उन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये आपने बड़ी बात कही है, और अश्विनी जी मैं इसी पर आ रही हूं। जुडिशियल कस्टडी में है अर्नब गोस्वामी, जुडिशियल कस्टडी में, यानी उन्हें अगर अपने वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, और वो कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे थे, आज वो कह रहे थे, और उनकी बात मैं फिर पहुंचाना चाहती हूं कि वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा था और मुझे मारा गया उस दौरान जब मैंने कहा कि मुझे अपने वकीलों से मिलना है, माई लाइफ इज अंडर थ्रेट। इसके लिए क्या, इसके लिए संज्ञान, स्वतः संज्ञान लेकर क्या किया जा सकता है न्यायालय द्वारा? सुचारिता ये फिट केस है। फिट केस इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेकर के और इमीडिएट ऑर्डर पास करे अर्नब गोस्वामी के रिलीज का। फिट केस क्यों है उसकी मैं बात बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कानून के प्रावधानों का वायलेशन करेगा, मारेगा, पीटेगा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और उस सरकार के नुमाइंदों के खिलाफ एक्शन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का वायलेशन है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। दूसरा सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट का वायलेशन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को कोई फोर्सफुली चीज पीने के लिए दी जाती है, उसकी बॉडी पर चोट लगती है मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो योगिंदर सिंह स्टेट ऑफ पंजाब, उसका वायलेशन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटू एक्शन लेना चाहिए। प्रेम शुक्ला दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है उसका वायलेशन है। खत्री स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट है उसका वायलेशन। इन सारे वायलेशन के बाद अगर कुछ बात आती है तो राइट टू बेल नहीं आती है, जहां आता है सुओ मोटू कॉग्निजेंस लेकर के इमीडिएट ऑर्डर पास करने का महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ और अर्नब गोस्वामी के रिलीज का। क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन वहां पर हुआ है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हुई है और तमाम कानूनों को दरकिनार करते हुए, लॉ ऑफ लैंड को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन का दर को दरकिनार करते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर वहां पर इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं एक ऐसे रिस्पेक्टेबल आदमी के साथ जिसका क्लोज्ड केस में, जिस केस में ऑलरेडी केस क्लोज हो गया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई और 173(8) के प्रोविजंस को किनारे करते हुए बिना नोटिस दिए ऑल ऑफ अ सडन इलीगल डिटेंशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कानूनी बातें तो अश्विनी जी आप कर सकते हैं, आप वकील हैं, आप अच्छी तरह से टेक्निकलिटीज जानती हैं, लेकिन एक आम आदमी क्या सोचेगा? गणेश, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, एक आम आदमी क्या सोचेगा? अर्नब गोस्वामी जो देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ हैं, जिनके पास 2-2 चैनल है अपनी आवाज रखने के लिए, डिजिटल मीडिया के जरिए आवाज रख सकते हैं, वो अर्नब गोस्वामी, उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो अगर अपने पे उतर आए एक सरकार, तो वो एक आम आदमी का तो अता पता ना चले।
एक बात बहुत बड़ी है और शेमलेस सिचुएशन आ गई है ऐसी कि अब क्या किया जाए। अब देखिए, वो आदमी ने संविधान के साथ हमेशा बात की, संविधान के लिए बात की, भारत के कानून पे विश्वास करके बात की, इंसाफ के लिए आवाज़ की और देश के लोगों के इंसाफ के लिए आवाज़ की। आगे भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक पत्रकार चाहिए कि नहीं चाहिए। ऊपर से आज भी वो क्या बोल रहे कि मुझे कानून पे विश्वास है, बोल रहे मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए, मुझे कोर्ट से हेल्प चाहिए, मुझे वकील से मिलना है। ये सारी चीज़ें वो संविधान के अंदर कर रहे, जो उनके हक है और जो संविधान का जो इज्जत कर रहे हैं इंसान, जो पत्रकार है, वो उसके साथ ऐसा हो रहा है संविधान के खिलाफ। ये संविधान के ऊपर क्वेश्चन उठता है। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, आज की डेट में हम सबको एक होके जो इंसान जो कर सकता है करे। अगर वो वकील है तो वकील की तरफ से अपने एजुकेशन का फ़ायदा उठाए, वहाँ ये करे। अगर वो नेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से है, नेता है, तो वहाँ अप्लाई करे। जहाँ से भी जो हो वो आज करे, क्योंकि अभी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो लाइफ डेंजर में वो खुद बोल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर देश की जनता अगर जो कुछ नहीं कर सकती वो रोड पे आए, प्रोटेस्ट करे, हमारे साथ रहे, हम जो कर सकते करेंगे। एक वक्त है, मैं देश की जनता को भी बोलना चाहता हूँ कि आज बहुत सेमलेस सिचुएशन हो गई है कि वो उन्होंने वाकई में अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी जान बचाई है, क्योंकि हमने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। ये की रिश्ता था, फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान हर तरह से बचाई है। अब मैं कह रहा हूँ कि आज हमारा टाइम है, आज हमारा वक्त है, देश की जनता का, सारे लोगों का आना पड़ेगा। बिल्कुल, आज मैं हर तरह से कोशिश करूंगा, कुछ भी हो जाए। मुंबई पुलिस से क्यों ना, मुंबई पुलिस के साथ वहाँ लोग खड़े हैं। मैं भी कल तनोजा जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, कल मैं तनोजा जाऊंगा। बग्गा उनकी आवाज उठा रहे हैं, अश्विनी दुबे उनकी आवाज उठा रहे हैं। और मैं ये कह रही हूं कि हर भारतीय उनकी आवाज उठा रहा है जिसने उनसे प्रेरणा ली है। मैं एक चीज कहना चाहती हूं मेजर आर्या कि मेजर जनरल जीडी बख्शी राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने गए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी अपने आप में एक बुलंद आवाज है, उन्होंने युद्ध लड़ा है और इसीलिए वो हमेशा कहते आए हैं अर्नब इज अ फाइटर। अभी हम इंतजार कर रहे हैं जीडी बख्शी सर का आने का, वो आकर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि जब जीडी बख्शी सर कहते हैं कि अर्नब इज अ फाइटर, तो वो किस तरह से प्रेरणा देते हैं उन सभी को कि किस तरह से साजिश और षड्यंत्र के आगे नहीं झुकना है। हम उसी राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ लाइफ इज अंडर थ्रेट की बात भी हम नहीं भूल सकते। सुचारिता, मैं आपको बताता हूं, जब जनरल जीडी बख्शी ये कहते हैं ना कि अर्नब इज अ फाइटर, वो क्या रहे हैं। देखिए, हमें एकेडमी में एक बात बताई गई थी कि हमें यह बताया गया था कि जो ताकत है ना वो बाजुओं में नहीं होती, ताकत यहां पे होती है, स्ट्रेंथ यहां पे होती है। तो जब आप 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का रूट मार्च करते हैं ना, तो बड़े बड़े पहलवान गिर जाते हैं, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो कंप्लीट कर लेता है। तो जब वो बात करते हैं मेंटल स्ट्रेंथ की, इमोशनल स्ट्रेंथ की, तो अर्नब गोस्वामी मेंटली और इमोशनली ही इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज हैं वो यहां से आती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ से। फिजिकल स्ट्रेंथ से कोई लड़ता नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ से लड़ाई होती है। और तीसरी चीज, अगर अर्नब जैसा कोई इंसान यह कह रहा है कि माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, तो आप मान के चलिए कि उसकी लाइफ अंडर थ्रेट है। और मैं आपको सिर्फ एक बात यह बताना चाहता हूं ना कि ये इन्होंने करा क्या है, ये जो सरकार है ना महाराष्ट्र की, इसने करा क्या है। इसने सिर्फ अर्नब गोस्वामी को जेल में डाल के या उसके ऊपर फर्जी केस करके इन्होंने एक पत्रकार को परेशान नहीं करा। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने सारे जितने भी गलत पॉलिटिशियंस हैं हिंदुस्तान में, जितने भी बुरे किस्म के करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने उनको एक रोड मैप दे दिया। और जो लोग खुशियां मना रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि साहब हम तो अर्नब से अग्री नहीं करते थे, बहुत अच्छा हुआ, मैं बताता हूं आपको साहब, एक छोटी सी बात सुचारिता, आप मेरी भी सुन लीजिए। और उनको जो सोशल मीडिया पर बड़ा कह रहे हैं कि साहब अर्नब बहुत ऐसा वैसा करता था रिया चक्रवर्ती के केस में, इसमें अब अच्छा हुआ। देखिए, बात यह है कि जो शिवसेना की सरकार ने करा ना, अब हिंदुस्तान का कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का, हम ये फरियाद लेके देश के सर्वोच्च कमांडर हमारी सशस्त्र सेनाओं के उनके पास आए थे। बड़ी विनम्रता से हमने रिक्वेस्ट की कि हम ये फरियाद देना चाहते हैं, और हमको आदेश हुआ कि बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से इसको रजिस्टर किया जाए। और हम वहां पे जाके अंदर रजिस्टर करके आए हैं ये चिट्ठी राष्ट्रपति जी के नाम। मैं चाहता हूं कि समस्त देशवासी सुने कि हमने क्या फरियाद की है राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से। धन्यवाद जनरल बख्शी। हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है उसे आप सबके सामने पढ़ रहा हूं। महामहिम राष्ट्रपति, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। श्रद्धेय राष्ट्रपति महोदय,
निवेदन है कि भारत के एक गणमान्य, प्रतिष्ठित और यशस्वी पत्रकार अर्णव गोस्वामी का मुंबई पुलिस लगातार कई सप्ताहों से किसी न किसी आरोप के बहाने निरंतर उत्पीड़न कर रही है। प्रतिदिन घंटों तक पूछताछ के बहाने बुलाना, सहयोगियों को बंदी बनाना और इसके बाद भी जब वे उस पर कोई दुष्प्रभाव न डाल पाए तो उन्होंने गत मंगलवार 4 नवंबर 2020 को तड़के अर्णव गोस्वामी को एक विशुद्ध प्रतिशोध की दुर्भावना से न्यायिक प्रक्रिया और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए कारागार में डाल दिया है। उसे अभी तक न्यायालयों में प्रक्रियागत जटिलता और विलंब का अनुचित लाभ उठाकर निरंतर शारीरिक और मानसिक संत्रास दिया जा रहा है। अर्णव की सुरक्षा को लेकर भी भारी चिंता बनी हुई है। पूरे देश विदेश में इस कारण क्षोभ व्याप्त है। भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर भी भारी कुठाराघात हुआ है। अर्णव के परिवार और सहयोगियों और उनके चैनल रिपब्लिक के दर्शकों ने इस संत्रास को निरंतर कई सप्ताह तक भोगा है। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त घटनाक्रम का संज्ञान लेकर त्वरित हस्तक्षेप करें और अर्णव गोस्वामी को उच्चतम स्तर की जेड कैटेगरी सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की निगरानी में प्रदान की जाए। उसकी स्वतंत्रता शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा करें। उन पर चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया को भी महाराष्ट्र राज्य के बाहर अन्य राज्य में स्थानांतरित किया जाए जहां उन्हें निष्पक्ष न्याय की संभावना मिल सके। भवदीय मेजर जनरल गगनदीप बख्शी, कर्नल रविशेखर नारायण सिंह, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ललित अंबरदार और सुशील पंडित। धन्यवाद। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है बहुत छोटी है। अर्णव को जुलू कैटेगरी दीजिए ताकि उसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रोटेक्शन मिले। यही प्रोटेक्शन कंगना राउत जी को दी गई थी जब उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। उन्होंने अनुरोध किया था माननीय जो गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से। मैं अमित शाह जी से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, मैं महामहिम राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर हैं तीनों सेनाओं के और वेटरन से उनको खास प्यार है, वेटरन्स के बच्चों से भी खास प्यार है जिनमें अर्णव शामिल है। हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि जो है उसको जुलू कैटेगरी की प्रोटेक्शन तुरंत दी जाए ताकि कोई भी दाऊद का गुर्गा अबू सालिम का चमचा उसके ऊपर वार करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमको बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के चमचों ने सुपारी दी है अर्णव को खत्म करने के लिए। ये सुपारी किसी को भी दें, आप स्टेट पुलिस को नहीं दे सकते। यू अंडरस्टैंड? देयर इज अ रूल ऑफ द लॉ and we would want the rule of the law to be kindly enforced. Over to my colleague. एक चीज ये समझ ले और मेरा निवेदन है महामहिम से कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपने हेलीकॉप्टर से तुरंत कमांडो भेज करके उस जेल को घिरवा लीजिए जिससे अर्णव को सुरक्षा मिल सके। ये जो आंतरिक आतंकी हैं, इनसे देश को ज्यादा खतरा है। जैसे वो कश्मीर में डीएसपी हरदीप सिंह था, वैसे ही ये परमवीर सिंह आईएसआई का वो आतंकी है जिसने कर्नल पुरोहित पे अत्याचार किए थे, जिसने साध्वी पे अत्याचार किए थे, जिसने साधुओं को मरवाया पालघर के अंदर। इस आतंकी को गिरफ्तार कीजिए एनआईए के कमांडो भिजवा करके। तुम कितने अर्णव पकड़ोगे? तुम कितने अर्णव पकड़ोगे? जो हिटलर
हिटलर की चाल चलेगा। सुना मेजर जनरल जीडी बख्शी उस पूरे दल को लीड करके राष्ट्रपति से मिलने गए थे और अर्नब के लिए ज्ञापन सौंपने गए थे। आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुना, आपने सुशील पंडित को सुना। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर जीडी बख्शी सर हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम उनसे ही जानना चाहते हैं। हमेशा हमेशा अर्नब को प्रोत्साहित किया है जीडी बख्शी सर ने, और इसीलिए जब मैं बार बार कहती हूं, मेजर आर्या इस बात के गवाह हैं कि अर्नब इज अ फाइटर, और ये बात सबसे पहले जब कहा मेजर जनरल जीडी बख्शी ने, तो वो उन शब्दों ने सर सिर्फ अर्नब को बल नहीं दिया होगा, उनकी पूरी टीम को बल दिया है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं चाहती हूं कि आप उन शब्दों को एक बार फिर दोहरा दें, क्योंकि हम सबको उनसे बल मिलता है। मैं एक बार फिर जीडी बख्शी सर से बात करने की कोशिश करूंगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी जो अभी राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर आए हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर आए हैं कि अर्नब गोस्वामी को सुरक्षा दी जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें तलोजा जेल में रखा गया है। उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेजर आर्या, आपने सुना उन शब्दों को जिन शब्दों में मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी बात रखी, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के बाद अपनी बात रखी है। नहीं, बिल्कुल सुचारिता, ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने जंग लड़ी है, और मैं इसीलिए कहती हूं कि ये किस तरह से एक कानूनी प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन ये किस तरह से साजिशों और षड्यंत्र की एक युद्ध शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे उभरेंगे अर्नब। नहीं, बिल्कुल सुचारिता, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी, अगर आप 30 सेकंड दें तो। सुचारिता, ऐसा है कि जो लोग ना, कई लोग एक्चुअली क्या है कि कई लोग जो अर्नब की पत्रकारिता से इत्तेफाक नहीं रखते, खुश नहीं हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, जो उनका हक है, ना अच्छा लगे कोई बात नहीं, वो लोग ये कहते हैं साहब कि वो बड़े मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं साहब ठीक हुआ, अर्नब के साथ ठीक हुआ। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि सब लोग मुंबई में नहीं रहते, मुंबई में तो बहुत कम लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में कम लोग रहते हैं, भारत में इतने राज्य हैं। आप देखिए शिवसेना की सरकार ने क्या करा, उन्होंने एक रोड मैप दे दिया हर एक करप्ट पॉलिटिशियन को, हर एक फाशिस्ट पॉलिटिशियन को, कि आपके खिलाफ अगर कोई भी मुंह खोले उसको पकड़ के अंदर डालो। अर्नब गोस्वामी तो बहुत बड़ा पत्रकार है, जो आप खुशियां मना रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप सरकार को खूब, यूपी सरकार को खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको कैसा लगेगा कि कल आपको पकड़ के यूपी पुलिस गायब कर दे? आपको ये समझने वाली बात है। मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हमारे साथ, और मैं चाहती हूं कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि वो ज्ञापन सौंप कर आए हैं अभी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपके शब्द हमेशा न सिर्फ अर्नब को बल्कि उनकी पूरी टीम को प्रोत्साहित करते हैं। बोलिए सर, आज आप। थैंक यू। देखिए, आज हम जो है महामहिम राष्ट्रपति भारत के जो सर्वोच्च कमांडर हैं हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के, आज हम वेटरन्स की हैसियत से उनके द्वार पे आए। हमने उनसे हाथ जोड़कर नसीहत की है कि हम आपको एक चिट्ठी सौंपना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में, क्योंकि आज अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है, आज प्रेस की आज़ादी खतरे में है, और एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हो रहा है, और उसको आज सुबह एक ऐसी जेल में ले जाया गया है जहां पे अबू सालिम और दाऊद इब्राहिम के गुर्गे और क्रिमिनल्स हैं। वो चाहते हैं कि वो उसे वही हाल करे जो हमारे नागरिक का पाकिस्तान में किया गया था। ये सरबजीत का हाल नहीं हो सकता, और पूरा देश जाग रहा है, इमरजेंसी 2.0 नहीं आ सकती। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अर्नब को एकदम जुलू कैटेगरी दी जाए, जिसके चलते सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री फोर्स का गार्ड उस पे लगे। हमको स्टेट पुलिस नहीं चाहिए, पूरा भरोसा उठ चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो केस है, ये भी रिक्वेस्ट होगी कि इसे महाराष्ट्र के बाहर ले जाया जाए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी को न्याय मिलेगा। हमें कहा जा रहा है
कि केवल एक व्यक्ति इतना नहीं उसका अहमियत हो सकती है कि उसके लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन हमारी विनती है कि एक खून नहीं हुआ, 2 साधु सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और अभी कितने और खून हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से। वी हैव टू एक्ट बिफोर इट इज टू लेट। पूरे दुनिया में भारतवर्ष की प्रजातांत्रिक छवि धूमिल हो रही है। जी सुचारिता, मेरा एक क्वेश्चन है, हमको अभी काम करना पड़ेगा। जी मैं तेजेंद्र बग्गा जी से बात करना चाहता हूं और एक बात पूछना चाहता हूं तेजेंद्र बग्गा जी से। तेजेंद्र बग्गा जी, एक बात बताइए, जिस पुलिस ने टॉर्चर करा अर्नब को, जिस पुलिस ने सारे कानून की धज्जियां उड़ा के अर्नब को घर से घसीट के ले गए, जिस पुलिस ने उसको यातनाएं दी, उसी पुलिस को हम कह रहे हैं कि तुम अर्नब की सिक्योरिटी करो। यह कैसी विडंबना है? नहीं, मैं बिल्कुल, आपने जो एक उदाहरण दिया, आपने एक वो टुच्चा नेता जो शिवसेना का मंत्री है नवाब मलिक, उसका आपने उदाहरण दिया। उसने टीवी के ऊपर ये कहा कि हम अर्नब को इतना टॉर्चर करेंगे कि अर्नब सुसाइड कर लेगा। आज उस आपने कहा कि उस टुच्चे नेता को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे उसके बदले एक देशभक्त पत्रकार को जेल के पीछे डालते हैं। मैं उसमें 3 उदाहरण और जोड़ना चाहता हूं। जेल के सलाखों के पीछे उनको होना चाहिए था जिन्होंने अर्नब के ऊपर जानलेवा हमला किया। मुझे नहीं लगता, शायद अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर दीजिएगा मेजर गौरव आर्या, मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद पहली बार सड़कों में किसी नेवी के पूर्व ऑफिसर को, मदन शर्मा जी की मैं बात कर रहा हूं, जिनको शिवसेना के गुंडे, और मैं शिवसेना के नापुंसक गुंडे, उद्धव ठाकरे के नापुंसक गुंडे कहना चाहता हूं, जिन्होंने एक नेवी के ऑफिसर के सड़कों पे इसलिए दौड़ा के मारा क्योंकि उन्होंने सरकार की आलोचना मेरे की। पास मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अर्नब गोस्वामी इस वक्त तलोजा जेल में हैं, लेकिन आज उनके शब्द आपके कानों में गूंजते रहेंगे। आज आप उनकी आवाज बनिए, वो आपकी आवाज हमेशा रहे। आज उनको आपकी जरूरत है और आज देश की जनता उनकी आवाज बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मैं उनके उन्हीं शब्दों के साथ महाभारत को खत्म करूंगी आज, जिसमें उन्होंने कहा है कि माय लाइफ इज अंडर थ्रेट। आज अगर आप इन शब्दों को भूल गए तो आप अपने उस प्रोत्साहन और उस पत्रकारिता के स्तंभ को किस तरह से भूल जाएंगे, जिसने आपको, देश को आगे रखने की बात कही है। इसे याद रखिएगा, उनके शब्दों को याद रखिए। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।